हेलो एवरीवन। परसों शाम को यूपीएससी ने अपने मेंस 2024 का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है। तो ये वीडियो मैं निकाल रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझ सकें कि हमारा रिज़ल्ट कैसा रहा है, क्या क्या इंसाइट हम उन रिज़ल्ट से डिराइव कर सकते हैं, साथ ही साथ आगे हमें क्या करना है। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखो, ये मेरा पहला रिज़ल्ट है। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा आपको कि 5 लोग हमारे मेंस गाइडेंस ग्रुप से मेंस लिखे थे, जिसमें से 3 को इंटरव्यू कॉल आया है। तो तीनों का मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। पहला ये जो बच्चा है, ये हमारे इंडाओ कोर बैच से है। इसका हिस्ट्री ऑप्शनल है, थर्ड अटेम्प्ट है और सेकंड मेंस है। इसने फाउंडेशन विजन आइज पे किया हुआ है। ये लड़का जो है सोशियोलॉजी ऑप्शनल से है, सेकंड अटेम्प्ट है इसका, सेकंड मेंस है। ये कहीं पर फाउंडेशन नहीं किया, ये डायरेक्ट मेरे पास ही आया था फर्स्ट टाइम पे ही, और इसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। ये जो बच्चा है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल से है, फिफ्थ अटेम्प्ट है और फर्स्ट मेंस है। इस चीज़ पे ध्यान देंगे आप, ये फिफ्थ अटेम्प्ट है और फर्स्ट मेंस है। ये मेरे कोर बैच से नहीं है, ये एम्पावर बैच से है, जो प्रीलिम्स का मैं बैच चलाता हूँ, और इंडाओ एडवांस्ड बैच से है, जो मैं पोस्ट प्रीलिम्स चलाता हूँ। तो यहाँ पर आप कुछ देखने की एक कोशिश करें कि देखिए, जिनका ना यहीं से मैं डिराइव कर रहा हूँ कि जनरली उनका ही क्लियर हो रहा है जो मेंस से रिलेटेड, जिनके पास एक्सपीरियंस है। और वो मेंस से रिलेटेड एक्सपीरियंस का मैं ये नहीं कह रहा कि जो मतलब प्रीलिम्स निकाल के ही मेंस दे रहे हैं, नहीं। अगर आपने आंसर राइटिंग ठीक ठाक करी हुई है तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि जैसे दो, ये सेकंड मेंस है इसका, तो एक मेन से इसके समझ में आ गया था कि कहाँ पर कमी, जैसे इसकी जीएस पेपर 3 में कमी थी, तो उसे हमने पूरा किया है। इसके मेन से हमें ये समझ में आ गया कि स्टार्टिंग में तो ये प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करता था, उसके बाद फिर ये लगा था मेंस में फोकस करने। फिर मैं इसकी बात करता हूँ, ये लड़का जो फिफ्थ अटेम्प्ट में पहला मेंस दे रहा है, इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ ये हुआ कि ये ना प्रीलिम्स की तैयारी को सैबोटेज करते हुए मेंस पे इतना ज़्यादा फोकस करता था, इतना ज़्यादा आंसर राइटिंग कर रहा है, और आंसर की क्वालिटी वैसे नहीं हुई करती थी इसकी। ठीक है, ये बात आप समझे। हम लोग हमेशा अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को सैबोटेज कर देते हैं, मेंस को इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे मार्च तक ये मेंस की तैयारी करता था। तो ये चीज़ मत करें। तो हम लोग डिराइव करते हैं कि आखिर क्या क्या बात हो रहा है। तो देखिए, आंसर राइटिंग आपने तभी स्टार्ट करना चाहिए ना जब तक आपका कोर बिल्डिंग तैयार नहीं है। कोर बिल्डिंग मतलब कि जब तक आपका स्टैटिक नहीं है, तब तक आप आंसर राइटिंग मत करें। आंसर राइटिंग तब आप करें जब आपका स्टैटिक तैयार है। साथ ही साथ आप करंट अफेयर पढ़ते चलिए, ताकि करंट अफेयर के पॉइंट जो है ना आप उसमें ऐड कर सकें, ताकि आपका जो आंसर है वो भीड़ से थोड़ा सा अलग दिखे। ठीक है, बहुत अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा यहीं अलग करना है, आधा नंबर 1 नंबर बाकी लोग से ज़्यादा लेना है। तो पर पेपर ही आप जैसे करीब करीब 15-15 नंबर अगर एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो 4 जीएस के पेपर में 60 नंबर आपके ऐसे ही बन जाते हैं। चीज़ों को सिंपल रखें तो तैयारी अच्छी रहेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद देखिए, दिसंबर एंड से आप फोकस करना शुरू कर दें प्रीलिम्स पे। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटली मेंस की तैयारी बंद कर दें। मेंस की तैयारी जो है, अगर आप ऑप्शनल कर रहे हैं, आपका कुछ बफर टॉपिक्स हैं जो छूटे हुए हैं, तो उनको आप जनवरी एंड तक कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा जनवरी एंड तक मत चले, जनवरी एंड के बाद जो है मेंस की तैयारी मत करें। मेंस की इतनी भी तैयारी मत कर देना कि प्रीलिम्स ही आप नहीं दे पाएँ। ठीक है, जो इसके केस में हो रहा था। ठीक है, तो अब आपको ठीक ठाक आइडिया हो गया होगा कि करना क्या है आपको। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, जो लोग भी मेंस इस बार नहीं निकाल पाए हैं वो जाके देखें कि क्या, कि जो भी रीज़न मैंने बताया उसमें से रीज़न वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जनरली 2 ही लोग का मेंस नहीं निकलता है। पहला तो जिन्होंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सही से नहीं करी होती है। दूसरी, जो उनका कोर ही मजबूत नहीं होता और आंसर राइटिंग करते रहते हैं। इन्हीं दोनों बच्चे का टाइप के जो बच्चे होते हैं जिनके क्लियर नहीं होते, क्योंकि फिर वही बात है, ये लोग फंस जाते हैं। आप समझें कि आपको काम अपने बेसिक्स पे सबसे पहले करना है। वही बेसिक्स जो है वही कोर है, वही बिल्डिंग का मजबूती देगा आपको। समझ रहे हैं, ये मेजर बात है। दूसरा, अगर आपको फिर भी लगता है कि सर मैंने ये सब भी किया है लेकिन फिर भी कहाँ कमी रह गई है वो समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8789294096। इस नंबर पे आप कॉल करें। मैं अगर अवेलेबल नहीं रहूँगा तो जो ऑफिस बाई जो भी अवेलेबल होगा वो मेरे से आपकी बात करवा देगा। आप चिंता मत करें। आप चाहें तो अपना दुख मेरे से शेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका दुख दर्द मैं बांट दूंगा, लेकिन हाँ, आप शेयर कर सकते हैं ताकि आगे चल के आपको दुखी ना होना पड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।